हेलो बच्चों, आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं कॉन्सेप्ट ऑफ डायरेक्टर सर्कल। ये डायरेक्टर सर्कल होता क्या है और इसकी इक्वेशन कैसे निकालेंगे। मैं सभी तरह के कोनिक के बारे में आपको बताऊंगा। देखो, कोनिक आपको पता है चार तरह के होते हैं। सर्कल को भी कोनिक बोलते हैं, और फिर कोनिक सेक्शन के अंदर बच्चों क्या आता है, पैराबोला, फिर आता है इलिप्स, और फिर आता है हाइपरबोला। इन चारों के चारों कोनिक सेक्शन का एक क्या होता है, डायरेक्टर सर्कल होता है। क्या होता है बच्चों, डायरेक्टर सर्कल होता है। पहले मैं आपको डेफिनेशन बताता हूँ डायरेक्टर सर्कल की, और फिर डायरेक्टर सर्कल की क्या निकालना सीखेंगे, इक्वेशन। एग्जाम के हिसाब से क्या काम की है, इक्वेशन निकालना डायरेक्टर सर्कल की। देखो, मैं आपको एक एग्जांपल देके बताता हूँ। जैसे मान लो ये एक सर्कल है, ये क्या है बच्चों, एक सर्कल है, और इस सर्कल के बाहर एक ऐसा पॉइंट ले लो। कोई ये एक ऐसा पॉइंट है मान लो, जिससे अगर हम इस सर्कल पे दो टेंजेंट ड्रॉ करें। अगर आपको पता है ना, एक्सटीरियर पॉइंट से एक सर्कल के ऊपर बच्चों कितनी टेंजेंट ड्रॉ की जा सकती है, दो टेंजेंट। एक मान लो ये टेंजेंट होगी, और एक मान लेते हैं ये टेंजेंट होगी। आप डायग्राम पे मत जाना, सिर्फ कॉन्सेप्ट को समझना। मैं आपको क्या समझाना चाहता हूँ, अगर इस सर्कल के बाहर हमने एक ऐसा पॉइंट लिया जिससे दो टेंजेंट हमने ड्रॉ कर दी, और इन दोनों टेंजेंट के बीच का एंगल कितना आ गया बच्चों, 90 डिग्री आ गया। ठीक है, अब ऐसा जरूरी नहीं होता कि ये ऐसा एक ही पॉइंट होता है। इसके बाहर ऐसे बहुत सारे पॉइंट हो सकते हैं। मान लो एक और बच्चों क्या हुआ पॉइंट, इस पॉइंट से हमने क्या की, दो टेंजेंट ड्रॉ करी। देखो मैं डायग्राम बना रहा हूँ, समझना ध्यान से। इस पॉइंट से भी मैंने क्या की, दो टेंजेंट ड्रॉ करी, और इन दोनों टेंजेंट के बीच का भी एंगल कितना है, मान लो 90 डिग्री। ये पॉइंट ए था, ये पॉइंट बच्चों क्या है, बी। अब एक और पॉइंट मैं लूंगा, एक और पॉइंट मान लो क्या है, सी। इस सी पॉइंट से मैंने दो टेंजेंट ड्रॉ करी, एक ये वाली और एक बच्चों ये वाली। ये दो ब्लैक टेंजेंट मैंने ड्रॉ करी, इन दोनों टेंजेंट के बीच का भी एंगल कितना है, मान लो ये 90 डिग्री। ऐसे ही हजारों पॉइंट होते हैं इस सर्कल से बाहर, जहां से हम अगर सर्कल के ऊपर दो टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो वो दोनों टेंजेंट आपस में क्या होगी बच्चों, परपेंडिकुलर। तो इन सारे पॉइंट्स को ज्वाइन करने से, इन सारे पॉइंट्स को क्या करने से बच्चों, ज्वाइन करने से जो एक लोकस बनेगा, यानी कि जो एक पाथ ट्रेस होगा, ये एक पाथ ट्रेस कर रहा हूं मैं, ठीक है। इन सारे पॉइंट को ज्वाइन करने से ये एक पाथ बन गया ग्रीन वाला। इस पाथ को हम बच्चों क्या बोलते हैं, डायरेक्टर सर्कल बोलते हैं। क्या बोलेंगे, डायरेक्टर सर्कल। अच्छा, डायरेक्टर सर्कल का मतलब ये नहीं होता, ये तो इसका नाम है सिर्फ, डायरेक्टर सर्कल। डायरेक्टर सर्कल का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि जो पाथ ट्रेस होगा वो हमेशा एक सर्कल ही बनेगा। नहीं, ऐसा नहीं करा। पाथ एक स्ट्रेट लाइन भी बन सकती है, कुछ भी बन सकती है, ठीक है। मैं आपको बताऊंगा कि किस किस केस में सर्कल बनता है और किस केस में स्ट्रेट लाइन बनती है। बट डायरेक्टर सर्कल में नाम से कंफ्यूज मत हो ना आप। ये कभी मत सोचना कि डायरेक्टर सर्कल की जो इक्वेशन आएगी वो हमेशा एक सर्कल को ही रिप्रेजेंट करेगी। नहीं, एक पैराबोला ऐसी कोनिक सेक्शन है जिसमें जो डायरेक्टर सर्कल होता है ना बच्चों, वो एक सर्कल नहीं होता, वो अपने आप में क्या होती है, एक लाइन होती है, ठीक है। बस हमें तो क्या करना है, ये सारे पॉइंट लेने हैं, ए बी सी। अब इन पॉइंट को ज्वाइन करने से बच्चों अगर एक सर्कल बनेगा तो वो डायरेक्टर सर्कल क्या हो जाएगा, सर्कल हो जाएगा। एक लाइन बनेगी तो वो डायरेक्टर सर्कल क्या हो जाएगा, एक स्ट्रेट लाइन हो जाएगी, ठीक है। तो डायरेक्टर सर्कल की डेफिनेशन देखो, डेफिनेशन क्या है, डेफिनेशन ऑफ डायरेक्टर सर्कल। डायरेक्टर सर्कल, ये डायरेक्टर सर्कल क्या होता है बच्चों, एक लोकस होता है। लोकस का मतलब क्या होता है, पाथ। द लोकस ऑफ द पॉइंट, द लोकस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम वेयर, कौन सा पॉइंट बच्चों, फ्रॉम वेयर टू परपेंडिकुलर टेंजेंट्स आर ड्रॉन। फ्रॉम वेयर टू परपेंडिकुलर टेंजेंट्स आर ड्रॉन, यानी कि उन सारे पॉइंट्स के लोकस को बच्चों हम क्या बोलेंगे, एक डायरेक्टर सर्कल बोलेंगे, जहां से अगर हम दो टेंजेंट ड्रॉ करें तो वो दोनों टेंजेंट आपस में क्या हो, परपेंडिकुलर हो। तो आप डायरेक्टर सर्कल की डेफिनेशन समझ गए। अब मेन बात आती है क्या, इक्वेशन कैसे निकाले, इक्वेशन ऑफ डायरेक्टर सर्कल। सबसे पहले एक एक करके मैं आपको सारे कोनिक के बारे में बताता हूँ। सबसे पहले मैं बात करता हूँ सर्कल की। किसकी बात कर रहे हैं बच्चों, सर्कल की। सर्कल की इक्वेशन है मान लो एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र इक्वल टू आर स्क्र। ये मान लेते हैं एक सर्कल है, ठीक है। ये रेड वाला क्या है बच्चों, एक सर्कल है। और सर्कल का जो डायरेक्टर सर्कल होता है ना, वो हमेशा खुद भी एक सर्कल ही होता है, और इस सर्कल से बड़ा होता है। यानी इसकी रेडियस से क्या होगी, हमेशा ही उसकी रेडियस ज़्यादा होगी, क्योंकि ये सर्कल से बाहर बनेगा। तो बच्चों क्या होगी, इसकी रेडियस ज़्यादा होगी। अब जो डायरेक्टर सर्कल होगा, देखो ये ग्रीन वाला जो सर्कल है ना, ये क्या है, इस सर्कल का डायरेक्टर सर्कल है। डायरेक्टर सर्कल जो होता है ना, इसकी क्या खास बात है, अगर बच्चों इसका सेंटर बता दो, क्या है, जीरो जीरो है ना, तो ग्रीन वाले सर्कल का भी सेंटर क्या होगा, जीरो जीरो ही होगा। यानी कि डायरेक्टर सर्कल की क्या खास बात होती है, सर्कल के केस में जो सर्कल का सेंटर होता है, यानी कि जो सेंटर इस रेड वाले सर्कल का है, वही सेंटर इस ग्रीन वाले सर्कल का है, सेम, ठीक है। रेडियस में क्या रिलेशन होता है, इसकी रेडियस बच्चों कितनी है, आर है। तो इस बड़े वाले
जो सर्कल है, ये बड़े वाला सर्कल ग्रीन वाला, इसकी रेडियस बच्चों क्या होगी, आर को √2 से क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। सिर्फ आपको क्या करना है, सेंटर को तो सेम रखना है और पहले वाली जो रेडियस है उसका √2 टाइम्स कर देना। जो नया सर्कल आएगा ना बच्चों, इसकी रेडियस क्या होगी, इसकी रेडियस होगी r√2 यानी कि √2r। बस सेंटर और रेडियस दे रखा हो तो आपको इक्वेशन निकालनी आती है सर्कल की। अब ये जो इक्वेशन निकलेगी ना, इस इक्वेशन को हम क्या बोलेंगे, इस सर्कल का डायरेक्टर सर्कल बोलेंगे। यानी कि आपको क्या पॉइंट क्या क्या है बताओ। सबसे पहले स्टेप्स लिख देता हूं मैं। नंबर 1, सेंटर क्या होगा, सेंटर ऑफ डायरेक्टर सर्कल। आपको पेपर में क्या होगा, एक सर्कल की इक्वेशन गिवन होगी और आपसे कहेगा इस सर्कल का डायरेक्टर सर्कल निकालो। तो आपको क्या करना है, पहले इसका क्या निकालना है, सेंटर। सेंटर क्या होगा बच्चों, जो गिवन सर्कल का सेंटर होगा ना, सेंटर ऑफ द गिवन सर्कल। और गिवन सर्कल का सेंटर तो आपको निकालना आता ही है ना, वो होगा। फिर दूसरे नंबर पे क्या निकालनी है बच्चों, आपको इसकी रेडियस निकालनी है। रेडियस ऑफ डायरेक्टर सर्कल वो क्या होगी पता है, √2 इंटू रेडियस ऑफ द गिवन सर्कल। बस सेंटर तो सेम ही होगा। और बच्चों डायरेक्टर सर्कल की रेडियस अगर आपको निकालनी हो तो क्या करना, जो सर्कल आपको क्वेश्चन में गिवन है उसकी रेडियस निकाल के उसको √2 से मल्टीप्लाई कर देना। वो रेडियस आ जाएगी किसकी, डायरेक्टर सर्कल की रेडियस आ जाएगी। ठीक है, एक एग्जाम्पल देखो। जैसे मैं एक सर्कल देता हूँ आपको, x² + y² = 16। ये एक सर्कल है और मैं आपसे क्वेश्चन में पूछता हूँ द इक्वेशन फाइंड द इक्वेशन ऑफ इट्स डायरेक्टर सर्कल। पेपर में ऐसा क्वेश्चन आएगा, आपको एक सर्कल की इक्वेशन दे दी जाएगी और आपसे क्या पूछी जाएगी, उसके डायरेक्टर सर्कल की इक्वेशन बच्चों पूछी जाएगी। तो आप मेरे को बताओ, मैंने क्या कहा, इसका सेंटर कितना है बताओ, इसका सेंटर कितना है 0 0 और इसकी रेडियस कितनी है बच्चों 4 है ना, 16 का स्क्वायर रूट 4। तो अगर मैं डायरेक्टर सर्कल की बात करूं, फॉर डायरेक्टर सर्कल, अभी मैंने क्या बताया था, डायरेक्टर सर्कल की अगर बात करूंगा तो सेंटर तो इसका यही होगा। सेंटर कौन सा होता है बच्चों डायरेक्टर सर्कल का, जो गिवन सर्कल का सेंटर है। मतलब कि ये रेड वाला सर्कल और ये ग्रीन वाला सर्कल आपस में क्या होते हैं, कॉन्सेंट्रिक होते हैं ना, सेंटर दोनों का सेम होता है। रेडियस बता दो आप मेरे को, रेडियस कितनी होगी इसकी। रेडियस मैंने क्या बोला था, गिवन सर्कल की रेडियस को किससे मल्टीप्लाई कर देना बच्चों, √2 से। अगर √2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये अपना क्या आ जाएगा, डायरेक्टर सर्कल आ जाएगा। तो फिर बता दो इसकी इक्वेशन क्या होती है, इक्वेशन ऑफ डायरेक्टर सर्कल इज, सेंटर 0 0 है तो मतलब x² + y², और इधर क्या होता है बोलो बच्चों, रेडियस का स्क्वायर यानी कि 32। ये अपने क्या आ गया, क्वेश्चन का आंसर आ गया। एक और एग्जांपल देख लो, एग्जांपल नंबर 2। एक सर्कल लिख रहा हूँ मैं, x², ऐसे लिख लो इसको, मैं सर्कल की इक्वेशन को ऐसे लिख के दिखा देता हूँ, x-4 का होल स्क्वायर प्लस y+3 का होल स्क्वायर और इक्वल टू मान लो क्या है बच्चों 20। ये है 20। आपको निकालना क्या है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ इट्स डायरेक्टर सर्कल। पेपर में ये क्वेश्चन आएगा कि डायरेक्टर सर्कल की इक्वेशन निकालो। पहले आप मेरे को बताओ, इस सर्कल के बारे में बात करता हूँ मैं, इसका सेंटर क्या है बच्चों, सेंटर क्या है इसका 4, -3 और रेडियस कितनी है 20 का रूट यानी कि 4 × 5 2√5 आ गई। ये क्या आ गई बच्चों इसकी रेडियस। अब मैं कहता हूँ मुझे तो डायरेक्टर सर्कल की इक्वेशन निकालनी है फॉर डायरेक्टर सर्कल। डायरेक्टर सर्कल का सेंटर क्या होगा बोलो, सेंटर तो मैंने कहा था जो सर्कल का सेंटर है वही क्या होगा बच्चों, इसके डायरेक्टर सर्कल का सेंटर होगा। और रेडियस क्या होगी, रेडियस √2 टाइम्स ऑफ आर यानी कि √2 टाइम्स ऑफ 2√5। तो ये कितना आएगा बताओ, 2√10 आ गया ना बच्चों। ये क्या आ गई, इसकी रेडियस आ गई। तो अब मेरे को बता दो इक्वेशन ऑफ डायरेक्टर सर्कल क्या होगी, इक्वेशन ऑफ डायरेक्टर सर्कल इज क्या हो जाएगी, सेंटर 4 और -3 यानी ये तो सेम रहेगा, x-4 का होल स्क्वायर और y+3 का होल स्क्वायर इक्वल टू ये जो रेडियस है इसका क्या कर दो बच्चों स्क्वायर, तो ये कितनी आ जाएगी 40। अब आप खुद देखो ध्यान से एक बात ऑब्जर्व करो, ये 20 था तो यहाँ पे कितना नंबर आया बताओ 40। फिर रेडियस को अगर आप √2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये रेडियस थोड़ी होती है, ये तो रेडियस का क्या होता है स्क्वायर होता है ना। तो बच्चों ये क्या हो जाएगा, ट्वाइस हो जाएगा, सीधी सी बात है। यहाँ 20 है तो बस यहाँ डायरेक्ट क्या लिख दो 40। जैसे पिछले क्वेश्चन में देखो यहाँ कितना था 16, तो यहाँ डायरेक्ट मैंने क्या लिख दिया था 32। तो अब आप इन चीज़ों को ऑब्जर्व करो। जैसे अब मैं डायरेक्ट क्वेश्चन आपको बताता हूँ, आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ मैं, x-3 का होल स्क्वायर प्लस y-10 का होल स्क्वायर इक्वल टू 50। आपको क्या निकालना है, इसका डायरेक्टर सर्कल निकालना है, फाइंड इट्स डायरेक्टर सर्कल। तो आप बताओगे डायरेक्ट बिना कुछ लिखे आप बता सकते हो डायरेक्टर सर्कल की इक्वेशन क्या होगी। ये तो सब कुछ सेम रहेगा, सेंटर तो सेम रहेगा,
इस नंबर का क्या कर दो बच्चों, डबल कर दो, ठीक है। इस नंबर का क्या कर दो, डबल, और ये अपना क्या आ गया, इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। तो सर्कल के केस में अगर आपको डायरेक्टर सर्कल की इक्वेशन निकालनी हो तो मैंने आपको तरीका बता दिया। पहले क्या निकालेंगे, सेंटर, फिर क्या निकालेंगे, रेडियस। और डायरेक्टर सर्कल का सेंटर तो वही होगा जो पुराने सर्कल का सेंटर है। रेडियस क्या होगी, गिवन सर्कल की रेडियस को √2 से मल्टीप्लाई कर देना, वो रेडियस आ जाएगी किसकी, डायरेक्टर सर्कल की। अब बात करते हैं बच्चों किसके लिए, पैराबोला के लिए। एग्जाम में आपको एक पैराबोला की इक्वेशन गिवन होगी और आपसे क्या कहा जाएगा, इसके डायरेक्टर सर्कल की इक्वेशन निकालो। बच्चों पैराबोला के अंदर जो डायरेक्टर सर्कल होता है ना, डायरेक्टर सर्कल जो होता है वो क्या होती है, पैराबोला की डायरेक्ट्रिक्स होती है। यानी कि पैराबोला के केस में जो पैराबोला की डायरेक्ट्रिक्स होती है ना, ध्यान से सुन लो मेरी बात, जो इस पैराबोला की डायरेक्ट्रिक्स है ना बच्चों, वही इसका क्या है, डायरेक्टर सर्कल है। देखो डायरेक्ट्रिक्स ये होती है, ये लाइन क्या है बताओ, डायरेक्ट्रिक्स है ना, जो एक्सिस के ऊपर क्या होती है, परपेंडिकुलर। अब इस डायरेक्ट्रिक्स के ऊपर अब आप कोई भी पॉइंट ले लो, मान लो ये पॉइंट है, ठीक है, और इस पैराबोला के ऊपर दो टेंजेंट ड्रॉ करो, एक ये वाली और एक यहाँ पे ड्रॉ करो। तो बच्चों इन दोनों टेंजेंट के बीच में जो एंगल होगा ना वो कितना होगा, 90 डिग्री। अब आप इसके ऊपर कोई भी दो पॉइंट ले लो, ये पॉइंट लो, बी पॉइंट। तो यानी कि पैराबोला के केस में जो डायरेक्टर सर्कल होता है ना बच्चों, वो एक सर्कल नहीं होता, वो क्या होती है, एक स्ट्रेट लाइन होती है। ये जो डायरेक्ट्रिक्स है, इस डायरेक्ट्रिक्स को क्या बोलते हैं बच्चों, डायरेक्टर सर्कल बोलते हैं, किसका, पैराबोला का। तो यानी कि पैराबोला एक ऐसा कोनिक है जिसमें जो डायरेक्टर सर्कल आता है ना, वो एक सर्कल नहीं होता खुद से, वो क्या होती है, एक लाइन होती है। और कौन सी लाइन, डायरेक्ट्रिक्स होती है, ठीक है। बाकी तीनों में, सर्कल में भी जो डायरेक्टर सर्कल की इक्वेशन आएगी वो एक सर्कल होगा, इलिप्स में भी और हाइपरबोला में भी। बट पैराबोला में हमेशा मेरी बात ध्यान रखना, जो डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन होती है ना बच्चों, उसी को क्या बोलते हैं, डायरेक्टर सर्कल बोलते हैं। डायरेक्टर सर्कल तो इसका नाम है सिर्फ, डायरेक्टर सर्कल का मतलब आप ये मत समझना ये सर्कल ही होगा, ये तो सिर्फ इसका नाम है, ठीक है। जैसे किसी गर्ल का नाम आपने सुना है, मुकेश भी होता है गर्ल का नाम, तो मुकेश नाम होने से ये थोड़े कि वो बॉय है तो वो गर्ल, तो नाम से कोई मतलब नहीं है। ऐसे ही डायरेक्टर सर्कल का नाम डायरेक्टर सर्कल है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि वो सर्कल है, वो कुछ भी हो सकता है, लाइन भी हो सकती है, एक सर्कल भी हो सकता है। तो पैराबोला का जो डायरेक्टर सर्कल होता है वो क्या होती है, डायरेक्ट्रिक्स। और किसी भी पैराबोला की डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन तो आप निकाल ही सकते हो। तो बस आपसे अगर डायरेक्टर सर्कल पूछ ले तो आप क्या निकाल देना, डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन निकाल देना और आपका आंसर आ जाएगा। फिर आता है बच्चों, थर्ड आता है इलिप्स। मैं इलिप्स के बारे में बता देता हूँ आपको। इलिप्स की इक्वेशन ये होती है, जनरल इक्वेशन आप सबको पता है ये होती है। इसकी डायरेक्टर सर्कल की इक्वेशन क्या होगी, डायरेक्टर सर्कल इक्वेशन इज एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र इक्वल टू ए स्क्र प्लस बी स्क्र। डायरेक्टर सर्कल की इक्वेशन क्या होगी बच्चों, एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र इक्वल टू ए स्क्र प्लस बी स्क्र। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, मान लो ये एक इलिप्स है, ये क्या है, इलिप्स है। आपसे पेपर में पूछा जाएगा कि इस इलिप्स की इक्वेशन ऑफ डायरेक्टर सर्कल लिखो। किसकी इक्वेशन लिखनी है, डायरेक्टर सर्कल की। तो आप क्या लिखोगे बताओ, एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र इक्वल टू ए स्क्र प्लस बी स्क्र यानी कि 36। ये बच्चों क्या आ गई, डायरेक्टर सर्कल की इक्वेशन आ गई, समझ गए आप। अच्छा अब रेडियस पूछ लूँ, बताओ मेरे को रेडियस ऑफ डायरेक्टर सर्कल कितनी होगी, रेडियस ऑफ डायरेक्टर सर्कल। भाई ये 36 तो रेडियस का स्क्वायर होता है ना, क्या हो जाएगा, √36 यानी कि क्या हो जाएगा, 6। या फिर यहाँ से बताओ रेडियस कितनी हो जाएगी बच्चों, रूट ऑफ, इस नंबर का क्या होता है, स्क्वायर रूट ही तो होता है ना रेडियस, तो ये रेडियस आ जाएगी। इसी तरह से लास्ट आप देख लो, हाइपरबोला। हाइपरबोला की इक्वेशन आप सबको पता है, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। इसके डायरेक्टर सर्कल की इक्वेशन क्या होगी, इक्वेशन ऑफ डायरेक्टर सर्कल। पैराबोला, इलिप्स और हाइपरबोला में क्या फर्क है कि बी स्क्वायर की जगह क्या आ गया, माइनस बी स्क्वायर, तो ये भी क्या आ जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये क्या हो जाएगी बच्चों, इसकी डायरेक्टर सर्कल की इक्वेशन हो जाएगी। अच्छा सेंटर, यहाँ तो इलिप्स का सेंटर क्या है, 0 0 है। अगर सेंटर 0 0 नहीं होगा ना, कोई और होगा, मान लो इलिप्स का सेंटर कुछ भी हो सकता है, 2 3 है, तो डायरेक्टर सर्कल का भी सेंटर क्या होगा बच्चों, वही होगा, ठीक है। यानी कि सेंटर ऑफ डायरेक्टर सर्कल जो होगा ना, वो किसके इक्वल होगा बच्चों, सेंटर ऑफ गिवन इलिप्स या गिवन हाइपरबोला। जैसे सर्कल में हमने नहीं किया था, सेंटर अगर 0 0 है तो डायरेक्टर सर्कल का भी सेंटर क्या, 0 0। अगर सेंटर कुछ और पॉइंट है तो डायरेक्टर सर्कल का सेंटर है वो भी क्या है, वही पॉइंट हो जाता था। अब मैं क्वेश्चन से समझाता हूँ आपको, देखो फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द डायरेक्टर सर्कल ऑफ द सर्कल दिस।
अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन आ गया तो आप डायरेक्ट बच्चों लिख देना इसका आंसर क्या, एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र इक्वल टू 16 का डबल कर दो कितना 32। बट आया कैसे, इसका मैं प्रूफ बता देता हूँ आपको। पहले ये बताओ, ये सर्कल क्वेश्चन में गिवन है ना, इसका सेंटर निकाल लो। सेंटर कितना है बच्चों 0 0, और इसकी रेडियस कितनी है 4। अब मैं कहूँगा डायरेक्टर सर्कल के बारे में बात करेंगे हम। फॉर डायरेक्टर सर्कल, डायरेक्टर सर्कल का सेंटर तो मैंने क्या बताया था, यही 0 0 होता है ना। बट रेडियस क्या होती है, रेडियस इस 4 को किससे मल्टीप्लाई कर दो बच्चों, √2 से। अब सेंटर भी आ गया, रेडियस भी आ गया, तो इक्वेशन क्या आ गई बताओ, x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 0 का होल स्क्वायर इक्वल टू 4√2 का होल स्क्वायर यानी कि 32। तो यही तो बन गया इक्वेशन डायरेक्टर सर्कल की, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 32। तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते थे, सीधा 16 का क्या कर दो, डबल कर दो। ऐसे ही ये क्वेश्चन है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द डायरेक्टर सर्कल ऑफ द सर्कल दिस। तो बताओ, अब तो लिख दूँ डायरेक्ट आंसर क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 20 का डबल बच्चों कितना आ गया 40। खत्म क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में देख लो, यहाँ पे आपको इक्वेशन निकालनी है डायरेक्टर सर्कल की इस सर्कल के। तो पहले तो इस सर्कल के बारे में बात करता हूँ मैं, है ना। अब डायरेक्ट नहीं लिख सकते क्योंकि मुझे ना तो सेंटर पता ना मुझे रेडियस पता। सेंटर कितना है बताओ बच्चों, सेंटर 2, -5 लिख दूँ क्या। और रेडियस कितनी है इसकी, रेडियस का फॉर्मूला आपको पता है ना, 2 का स्क्वायर प्लस क्या होता है जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी यहाँ ऑलरेडी माइनस है तो क्या हो जाएगा बच्चों, प्लस हो जाएगा ना। 4 + 25 + 20 यानी कि 7 आ गया, ये 7 आ गया। ये सर्कल का सेंटर और रेडियस आ गई है ना। अब मैं बात कर रहा हूँ किसके लिए, डायरेक्टर सर्कल के बारे में। फॉर डायरेक्टर सर्कल बताओ, डायरेक्टर सर्कल में क्या होता है बच्चों, सेंटर तो यही होता है जो गिवन सर्कल का सेंटर है। बट रेडियस क्या हो जाएगी, गिवन सर्कल की रेडियस को √2 से क्या कर दो बच्चों, मल्टीप्लाई। तो इक्वेशन क्या आगे बोल दो इसकी, x - 2 का होल स्क्वायर प्लस y + 5 का होल स्क्वायर इक्वल टू 7√2 का होल स्क्वायर। बच्चों इसको सिंप्लीफाई आपको करना आता है, सोल्व करके आंसर निकाल देना बस। अब क्वेश्चन आगे पैराबोला के, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द डायरेक्टर सर्कल ऑफ द फॉलोइंग पैराबोलाज। मैंने 6 क्वेश्चन आपको दे दिए हैं ताकि डायरेक्ट्रिक्स निकालने की भी आपकी प्रैक्टिस हो जाए। पहला क्वेश्चन है बच्चों, y² = 8x। अब बता दो ये कौन सा पैराबोला है, राइट हैंडेड पैराबोला है। ये है बच्चों राइट हैंडेड पैराबोला। और राइट हैंडेड पैराबोला में डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या होती है बता दो। ये लाइन y एक्सिस के पैरेलल है, मतलब x = -a। क्या होता है इस क्वेश्चन में, a x का जो कोफिशिएंट है उसको 4 से डिवाइड कर दो, है ना। तो डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या आगे बताओ, x = -a कितना है बच्चों 2, यानी कि x + 2 = 0। ये जो डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन है ना, ये किसकी इक्वेशन है बताओ, डायरेक्ट्रिक्स की। और डायरेक्ट्रिक्स को ही क्या बोलते हैं, डायरेक्टर सर्कल बोलते हैं। तो ये किसकी इक्वेशन है, इक्वेशन ऑफ डायरेक्टर सर्कल। तो पेपर में चाहे आपसे डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन पूछ ले, चाहे डायरेक्टर सर्कल की इक्वेशन पूछ ले, सिर्फ पैराबोला के लिए बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है, वो दोनों एक ही होती है। तब क्वेश्चन नंबर 2, y² = -10x। आपको ये दिखाई देगा क्या बच्चों, ये लेफ्ट हैंडेड पैराबोला है, ये ऐसा पैराबोला है। तो ये क्या होती है इसकी डायरेक्ट्रिक्स होती है। इक्वेशन बता दो डायरेक्ट्रिक्स की बच्चों क्या होती है, x = a हो जाएगी ना अब की बार, ओरिजिन के राइट में है। a कितना है यहाँ पे, a हमेशा पॉजिटिव होता है, याद रखना। कई बार a बच्चे इसको -10/4 लिखते हैं, a हमेशा क्या होता है बच्चों, पॉजिटिव होता है पैराबोला में, ठीक है। तो ये कितनी आ गई 5/2। तो बस इक्वेशन लिख दो, x = 5/2, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 2x = 5, या फिर कह दो 2x - 5 = 0। ये इक्वेशन आ गई अपनी, है ना। ये किसकी इक्वेशन है बताओ, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स कह लो या डायरेक्टर सर्कल कह लो। क्यों, क्योंकि पैराबोला में जो डायरेक्ट्रिक्स होती है उसी को क्या बोलते हैं, डायरेक्टर सर्कल बोलते हैं। थर्ड क्वेश्चन, ये x के ऊपर स्क्वायर है, तो आप समझो ये कौन सा पैराबोला है, अपवर्ड पैराबोला है। ये बच्चों ऐसा पैराबोला है, तो डायरेक्ट्रिक्स क्या होगी, एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी। एक्स एक्सिस के पैरेलल कोई भी लाइन होती है वो y = ओरिजिन से नीचे है तो क्या आएगा, y = -a कितना है यहाँ पे 20/4 यानी कि 5। तो y = -5, तो y + 5 = 0। बच्चों ये अपना क्या आ गया, क्वेश्चन का आंसर आ गया। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स कह लो या इक्वेशन ऑफ डायरेक्टर सर्कल कह लो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 4, एक्स के ऊपर स्क्वायर है और y का कोफिशिएंट नेगेटिव है, तो फिर ये कौन सा पैराबोला होगा बच्चों, डाउनवर्ड पैराबोला होगा, दिख ही रहा है अपने को। तो डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन बता दो, डायरेक्ट्रिक्स ये होगी ना, एक्स एक्सिस के पैरेलल है, y = ओरिजिन से ऊपर है तो क्या होगा a क्या होता है हमेशा पॉजिटिव, 30/4 यानी 15/2। तो यानी कि y = आ गया 15/2। तो सोल्व करोगे तो 2y - 15 = 0। ये बच्चों क्या है इस क्वेश्चन का आंसर है।
फिफ्थ पार्ट में देखो आपको ये पैराबोला दे रखा है। पहले तो ये देखो एक्स के ऊपर स्क्वायर है, यहाँ पे इसका स्क्वायर नहीं आएगा, ये गलती से लगा हुआ है, ये काट दो आप, यहाँ पे स्क्वायर नहीं है, बस इतना ही है। ये एक्स के ऊपर स्क्वायर है और वाई का कोफिशिएंट पॉजिटिव है, तो ये कौन सा पैराबोला है बताओ? अपवर्ड पैराबोला। अपवर्ड पैराबोला है, बट बच्चों अब की बार इसका वर्टेक्स, वर्टेक्स देखो क्या है। वर्टेक्स आप समझ गए, इसको जीरो पुट करोगे 2, इसको जीरो पुट करेंगे वाई की वैल्यू क्या आएगी -3। तो ये पैराबोला तो आपका क्या है, अपवर्ड है। अपवर्ड मैं रफ डायग्राम बना रहा हूँ अब एक बार, ठीक है ना, ये रफ डायग्राम है सिर्फ। तो मैं आपको ये दिखाना चाह रहा हूँ कि जो ये वर्टेक्स है ना आपकी बार बच्चों, ये कितना है 2, -3 है। तो मुझे तो किससे मतलब है, डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन से मतलब है। तो बता दो इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या होती थी, ए बताओ। यहाँ से ए कितना है 24/4 यानी कि 6। और अपवर्ड पैराबोला में डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या होती है, एक्स एक्सिस के पैरेलल यानी कि वाई इज इक्वल टू, और वाई इज इक्वल टू क्या होती है बच्चों, -a, यानी कि वाई इज इक्वल टू -a। वाई की जगह क्या लिखोगे बताओ, वाई +3 इक्वल टू माइनस ऑफ ए, और ये आंसर आ गया अपना y+9 इक्वल टू 0। ये किसकी इक्वेशन है बच्चों, डायरेक्टर सर्कल की इक्वेशन है। यानी किसकी इक्वेशन निकालनी है आपको, डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन निकालनी है बस, बाकी तो क्वेश्चन में कुछ है ही नहीं। तो y की जगह क्या यूज करोगे, सिर्फ आपकी बार y+3 यूज करोगे, मैं इतना ही बताना चाहता हूँ आपको। अब ये लास्ट क्वेश्चन देख लो, फाइव के ऊपर स्क्वायर है और x का कोफिशिएंट नेगेटिव है, तो बच्चों ये कौन सा पैराबोला होगा, लेफ्ट हैंडेड पैराबोला दिख गया ना आपको, ये लेफ्ट हैंडेड पैराबोला है, रफ डायग्राम बना रहा हूँ मैं सिर्फ, ठीक है। ये है, तो ये इसकी क्या होती है, डायरेक्ट्रिक्स किसके पैरेलल है, वाई एक्सिस के। एक्स इज इक्वल टू क्या होता है ए, और ए यहाँ पे इस क्वेश्चन में कितना बोलो 18/4 यानी 9/2। तो डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन बताओ बच्चों, एक्स इक्वल टू ए होती है, एक्स एक्स का मतलब बताओ कितना है यहाँ पे, x+9, और ए कितना है 9/2, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2x+18 इक्वल टू 9। तो बच्चों 2x+9 इक्वल टू क्या आ गया 0। ये अपनी डायरेक्टर सर्कल की इक्वेशन आ गई इस पैराबोला की। अब क्वेश्चन आगे किस पे बच्चों, इलिप्स पे। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द डायरेक्टर सर्कल ऑफ द इलिप्स दिस। इलिप्स में डायरेक्टर सर्कल की इक्वेशन क्या होती है आपको याद आ गया, x² + y² इक्वल टू a² + b² होता है, यानी 16 + 25 कितना आ गया बच्चों, ये 41। अच्छा आपसे इसकी रेडियस पूछ लेता, रेडियस ऑफ द डायरेक्टर सर्कल, इक्वेशन ना पूछ के सिर्फ क्या पूछी जाती, रेडियस। तो आप क्या करते, इस 16 और 25 को ऐड करके 25 + 16 और इसका क्या कर दो, रूट कर दो। क्योंकि देखो ये x² + y² इक्वल टू 41 है, तो इसकी रेडियस कितनी होती है बच्चों, √41 होती है। अब ये क्वेश्चन देखो, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसमें सेंटर क्या है बच्चों, इसका डायरेक्टर सर्कल निकालना है। इस इलिप्स का सेंटर 0 0 नहीं है ना, इस इलिप्स का बच्चों सेंटर 0 0 नहीं है। तो सेंटर 0 0 नहीं है, तो पहले क्या निकालो, सेंटर निकालो, उसके बाद देखेंगे परफेक्ट स्क्वायर बनाओ इसको। बच्चों इसको क्या बना लो ऐसे, परफेक्ट स्क्वायर, 2 कॉमन ले लो, y² - 6y, और +15 है, उधर जाके क्या हो जाएगा -15। अब बताओ क्या करना चाहिए, +1 करो, -1 करो, +9 -9, तो ये क्या बन गया अपना x+1 का होल स्क्वायर और -1, +2 इंटू y-3 का होल स्क्वायर, और ये कितना आ गया -18 आ गया। तो ये आ गया x+1 का होल स्क्वायर +2 इंटू y-3 का होल स्क्वायर, और बच्चों ये -19, ये उधर आके क्या होएगा +19, यानी कितना आ गया 4। बट हमें तो इधर क्या चाहिए 1 चाहिए, तो आप 4 से क्या कर दो, थ्रू आउट डिवाइड कर दो। तो ये आ गया अपना x+1 का होल स्क्वायर बाय 4 प्लस y-3 का होल स्क्वायर बाय 2 इक्वल टू 1। ये अपनी इलिप्स की इक्वेशन आ गई। तो बच्चों इसका सेंटर कितना है बता दो आप, सेंटर -1 3, और इसमें a² की वैल्यू कितनी है 4 और b² की वैल्यू कितनी है 2। तो आप बता दो मेरे को इक्वेशन ऑफ डायरेक्टर सर्कल क्या होती थी, देखो x² + y² इक्वल टू क्या होती थी, a² + b²। यहाँ पे x नहीं है बच्चों, x की जगह क्या लिख दो बस x+1, और y की जगह क्या लिख दो y-3, a² + b² यानी कि 4 + 2 यानी कि 6। सोल्व कर लो, ये अपना क्या है, इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। अब ये क्वेश्चन देखो, फाइंड द रेडियस ऑफ द डायरेक्टर सर्कल ऑफ द इलिप्स। तो अपने को रेडियस निकालनी है, सिर्फ क्या कर दो बस इस 20 और 30 को ऐड करके और इसका स्क्वायर रूट ले लो, √50 यानी कि 25 इंटू 2 5√2। इस क्वेश्चन का क्या आएगा, आंसर आ जाएगा अपना। अब क्वेश्चन आ गया हाइपरबोला के लिए, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द डायरेक्टर सर्कल ऑफ द हाइपरबोला दिस। तो बच्चों इक्वेशन क्या होती है हाइपरबोला में डायरेक्टर सर्कल की, याद आ गया, x² - x² प्लस, यहाँ तो x² + y² ही होगा है ना, क्योंकि डायरेक्टर सर्कल हाइपरबोला का भी क्या होता है, एक सर्कल ही होता है।
और इधर क्या आएगा, बस ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर आएगा। तो फिर ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर यानी कि क्या आ गया 12। तो ये अपना क्या आ गया, इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। ऐसे ही ये क्वेश्चन है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द डायरेक्टर सर्कल ऑफ द हाइपरबोला दिस। तो बच्चों इक्वेशन क्या होगी बोलो, एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इक्वल टू ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर यानी कि 24। ये इस क्वेश्चन का आंसर है। अच्छा आप मेरे को ये भी बता दो, रेडियस पूछता मैं, रेडियस ऑफ द डायरेक्टर सर्कल, तो ये 24 है, इसका क्या आ जाएगा, रूट आ जाएगा ना, यानी कि 4√6 2√6 आ जाएगा ना, 4 × 6 2√6 आंसर आ गया। डायरेक्ट कैसे निकाल सकते थे आप, 49 में से 25 घटा के और उसको क्या निकाल दो, स्क्वायर रूट निकाल दो। जैसे ये क्वेश्चन है देखो, इस क्वेश्चन में फाइंड द रेडियस ऑफ द डायरेक्टर सर्कल ऑफ द हाइपरबोला दिस, तो निकाल देंगे रेडियस क्या आएगी बताओ, 100 माइनस 36 करके और उसका बच्चों क्या कर दो, स्क्वायर रूट निकाल दो, यानी कि 8 इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। अपने डायरेक्टर सर्कल का कॉन्सेप्ट था, ये एक नया कॉन्सेप्ट है, बहुत बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट भी है एग्रीकल्चर के हिसाब से। इसमें क्या कहा गया है, इफ द रूट ऑफ द इक्वेशन, इफ द रूट्स है, इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखी है मैंने जनरल फॉर्म में, क्या लिखा हुआ है, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वेयर प्लस सी एक्स प्लस डी, ये जनरल फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, है ना। इसके रूट बच्चों किस में है, जीपी में है। देन प्रूव दैट, अपने को क्या प्रूव करना है, बी क्यूब इंटू डी इक्वल टू सी क्यूब इंटू ए। ये आगे से मैं आपको प्रूफ समझा देता हूँ, लेकिन आगे से इसको हमेशा क्या करना है बच्चों, आपको याद करना है। अगर एग्जाम में ये याद होगा ना, तब तो आप इस कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन सोल्व कर दोगे, याद नहीं होगा तो एग्जाम में प्रूफ नहीं कर पाओगे, क्यों, वहाँ पे इतना टाइम नहीं होगा आपके पास। तो इसको याद रखने का तरीका क्या है, देखो ध्यान से, बीच ये कोफिशिएंट देखो, ए बी सी डी 4 कोफिशिएंट है, बीच वाले दोनों कोफिशिएंट को उठा लो, बी और सी को, है ना, दोनों का क्या कर दो क्यूब, बी क्यूब और सी क्यूब कर दिया। अब बी का पेयर बना दो किसके साथ, इससे दूर वाले के साथ, बी का जो पेयर है वो डी के साथ, और सी का पेयर है बच्चों को किसके साथ बना दो, ए के साथ। तो देखो बी क्यूब डी सी क्यूब करके, और इसकी मल्टीप्लाई कर देना डी से और इसकी मल्टीप्लाई कर देना ए से। तो मतलब कि मैंने आपको बता दिया, बीच वाले दोनों कोफिशिएंट उठा लो, उनका क्या कर दो क्यूब, फिर पी की मल्टीप्लाई डी से कर देना और सी की मल्टीप्लाई किससे कर देना, ए से कर देना। ये अपनी क्या होती है, इक्वेशन होती है, ये एक रिलेशन होता है, इसको हमेशा क्या करोगे, याद रखोगे। मैं आपको प्रूव करके बता देता हूँ, जो चीज़ प्रूव करने वाली है, जो हो सकती है, मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। बाकी हर थ्योरम का या हर कॉन्सेप्ट का प्रूफ जानना आपके लिए ज़रूरी नहीं है, हमें एग्जाम में क्वेश्चन सोल्व करने से मतलब है बस। तो इसका प्रूफ क्या है, देखो ध्यान से सुनना मेरी बात, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वेयर प्लस सी एक्स प्लस डी इक्वल टू 0, ये क्यूबिक इक्वेशन है। और आपको पता है हर क्यूबिक इक्वेशन के कितने रूट होते हैं बच्चों, 3। मैं 3 रूट मान लेता हूँ, एक अल्फा एक बीटा और एक गामा। ये 3 रूट किस में है बताओ, जीपी में है ना। ये 3 रूट बच्चों किस में है, जीपी में। अगर ये 3 रूट जीपी में है तो मैं इन 3 रूट को मान लेता हूँ, अल्फा को तो अल्फा ही मान लो, बीटा को क्या मान लो, अल्फा इंटू आर मान ले, जीपी है तो पहली टर्म को आर से मल्टीप्लाई कर दो। और गामा को क्या मान लो बच्चों, अल्फा इंटू क्या मान लो, देखो जैसे टर्म क्या होती है, ए फिर ए आर फिर ए आर स्क्वेयर, ऐसे ही तो होती है। मतलब कि पहली टर्म को आर से मल्टीप्लाई कर दो, फिर एक बार फिर आर से मल्टीप्लाई कर दो, यानी अल्फा को आर से करो, फिर एक बार और आर से करो, तो ये 3 क्या आगे बच्चों, रूट्स आगे, ठीक है, ये आगे। अब आपको क्यूबिक इक्वेशन का एक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि सम ऑफ रूट्स क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। एक एक रूट को प्लस करते हैं, तो देखो यहाँ साइन प्लस, ये साइन से स्टार्ट करते हैं प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, यानी कि माइनस बी बाई ए। और दो दो रूट को ऐड करेंगे तो अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, तो बच्चों क्या आता है, सी बाई ए, नीचे तो ए ही आएगा। और 3 3 को ऐड मल्टीप्लाई करके प्लस करेंगे तो यानी कि अल्फा बीटा गामा प्रोडक्ट, ये क्या आएगी बच्चों, माइनस डी बाई ए। ये होता है क्यूबिक इक्वेशन का कॉन्सेप्ट। अब आप क्या करो, बस इसको फर्स्ट इक्वेशन नाम दे दो, इसको सेकंड और इसको थर्ड। आप फर्स्ट इक्वेशन से, फर्स्ट इक्वेशन क्या कहती है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू माइनस बी बाई ए। अल्फा तो अल्फा है, बीटा क्या है बच्चों, अल्फा इंटू आर, और गामा क्या है बताओ, अल्फा इंटू आर का स्क्वायर, ये हो गया। अच्छा अब यहाँ से कॉमन ले लो, क्या कॉमन आ रहा है बताओ, अल्फा कॉमन आ रहा है ना, क्या बच गया, 1 प्लस आर स्क्वायर। आप देखते जाना, मैं प्रूव करके दिखा रहा हूँ आपको सिर्फ, ठीक है। ये मेरी एक इक्वेशन आ गई, इसको इक्वेशन नंबर 4 नाम दे दो। ऐसे ही बच्चों सेकंड इक्वेशन से देखना, सेकंड इक्वेशन क्या है, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा गामा अल्फा इक्वल टू सी बाई ए। वैल्यू पुट करो, अल्फा तो अल्फा है, बीटा बोलो क्या है, अल्फा इंटू आर, बीटा क्या है बच्चों, अल्फा इंटू आर, और गामा क्या है, अल्फा इंटू आर का स्क्वायर प्लस गामा इंटू अल्फा, गामा क्या है, अल्फा इंटू आर स्क्वायर, और अल्फा तो अल्फा है ही,
इक्वल टू क्या है बच्चों, सी बाई ए। अब इसको सोल्व करें, यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, देखो इन सब में से क्या कॉमन आ रहा है, अल्फा स्क्वायर आ रहा है ना, अल्फा स्क्वायर कॉमन ले लो, क्या बच गया बच्चों, अच्छा आर भी कॉमन ले लें, आर भी कॉमन आ रहा है तो 1 प्लस आर प्लस में क्या बचेगा आपका, आर स्क्वायर बचेगा क्या, यहाँ आर स्क्वायर, यहाँ क्या बच गया आर, तो ये मैंने कॉमन ले लिया। फिफ्थ इक्वेशन आ गई। अब मैं फोर्थ इक्वेशन को फिफ्थ से क्या कर देता हूँ, डिवाइड। ऐसा करने से क्या होगा, देखो ये पूरा फैक्टर कट जाएगा, एक अल्फा की वैल्यू आ जाएगी मेरे को, और अल्फा की वैल्यू आ गई तो मैं इस थर्ड इक्वेशन में पुट कर दूंगा और बस मेरा क्या है, रिलेशन आ जाएगा। अब आप क्या करो बच्चों, 4 को देखो, जो प्रूफ होते हैं ना, प्रूफ अगर वो सीखोगे तो फिर उसका एक क्या होता है, पर्टिकुलर प्रोसेस होता है, वही आपको फॉलो करना पड़ेगा, अदरवाइज प्रूफ होएगी नहीं आपसे चीज़ें। तो 4 को 5 से डिवाइड करो, डिवाइड करूंगा तो बोलो अल्फा से अल्फा एक पावर कट जाएगी, ये पूरा फैक्टर कट जाएगा, तो मैं लिख के बता देता हूँ आपको, अल्फा इंटू 1 प्लस आर स्क्वेयर, और नीचे क्या है बताओ, अल्फा स्क्वेयर इंटू आर, 1 प्लस आर स्क्वेयर, और ऊपर क्या था माइनस बी बाई ए, और नीचे क्या है बच्चों, सी बाई ए। ये फैक्टर कट गया, एक अल्फा की पावर कट गई है ना, क्या बच गया, 1 बाई अल्फा आर इक्वल टू माइनस बी बाई सी। मैं यहाँ से किसकी वैल्यू निकालना चाहता हूँ, अल्फा की, क्यों, क्योंकि अल्फा मैंने खुद ने एज्यूम किया था, है ना, क्वेश्चन में तो था ही नहीं। अल्फा इंटू आर क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस सी बाई बी, तो अल्फा की वैल्यू आ गई यहाँ से माइनस सी बाई बी आर, ये अल्फा की वैल्यू आ गई। ये किस में पुट कर दो, थर्ड इक्वेशन में। थर्ड इक्वेशन क्या थी बच्चों, अल्फा बीटा गामा इक्वल टू माइनस डी बाई ए, ये थी ना थर्ड इक्वेशन। इसमें किसकी वैल्यू पुट करो, अल्फा की। अच्छा अब मेरे को ये बताओ, अल्फा बीटा क्या था, बीटा, बीटा को ध्यान से बोलो, अल्फा इंटू आर था ना, और गामा क्या था बच्चों, अल्फा इंटू आर स्क्वायर था, ये आ गया। अब अल्फा 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 क्यूब हो गया, ये आर क्यूब हो गया, बोलो समझ आ गया। अच्छा यहाँ से अल्फा की वैल्यू पुट करो बच्चों, अल्फा क्या है, माइनस सी बाई बी आर का क्यूब इंटू आर क्यूब, ये आ गया। यहाँ क्यूब खोलोगे तो माइनस का क्यूब तो माइनस ही रहेगा, ये बी क्यूब आ गया। अच्छा आर क्यूब से आर क्यूब कट गया, क्या आ गया, माइनस डी बाई सी, माइनस से माइनस काट दो, ये क्या आ गया आपका सी, और ये डी बाई ए था, है ना, ये क्या था बच्चों, डी बाई ए। अच्छा माइनस से माइनस काट दो तो क्या बच गया, देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करके, बी क्यूब इंटू डी इक्वल टू सी क्यूब इंटू ए, और यही हमारे को क्या करना था, प्रूव करना था। बट आगे से मैंने आपको क्या बताया बच्चों, इसको याद रखना है, बी क्यूब इंटू डी इक्वल टू सी क्यूब इंटू ए। अब इस क्वेश्चन से आपको ये फॉर्मूला क्लियर हो जाएगा। इफ द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन आर इन जीपी, जब भी एक क्यूबिक इक्वेशन के रूट आपको बच्चों जीपी में दे रखे हो, और ये a प्लस बी प्लस सिक्स क्या दे रखा है, 0, तो a और b की वैल्यू आपको निकालनी है, ठीक है। इक्वेशन क्या है देख लो ये ध्यान से, एक्स क्यूब प्लस ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स माइनस 27 इक्वल टू 0। अच्छा ये जो इक्वेशन लिखी हुई है ना, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, आप ये मत समझ लेना कि फॉर्मूला आपने लगा दिया, फॉर्मूला क्या था, बी क्यूब, मैं कैपिटल लिख रहा हूँ, ठीक है, बी क्यूब इंटू डी इक्वल टू सी क्यूब इंटू ए, ये होता था ना। यहाँ पे बच्चों बी का मतलब ये वाला बी मत समझ लेना, क्योंकि यहाँ पे ए क्या है इस क्वेश्चन में, बोलो ए कितना है 1, और बी की वैल्यू कितनी है बच्चों ए, सी की वैल्यू कितनी है बी, और डी की वैल्यू कितनी है माइनस 27। तो पुट कर दो आप, कौन क्या फॉर्मूला होता है, बी क्यूब इंटू डी इक्वल टू सी क्यूब इंटू ए होता है ना, फॉर्मूले के अंदर वैल्यू पुट करो सारी, बी क्यूब यानी कि ए का क्यूब, डी डी कितना है बच्चों माइनस 27, सी क्यूब सी कितना है देखो बी यानी बी क्यूब, ए कितना है 1, तो यहाँ से ए क्यूब डिवाइड बाई बी क्यूब इक्वल टू आ गया -1/27, और ये होता है बच्चों -1/3 का क्यूब, और ये क्या होता है ए बाई बी का होल क्यूब होता है, और ये होता है -1/3 का क्यूब। तो आंसर क्या आ गया आपका, ए बाई बी इक्वल टू -1/3, यानी कि बी इक्वल टू क्या आ गया बच्चों -3 आ गया, है ना। ए और बी में क्या आ गया, एक रिलेशन आ गया, और एक रिलेशन अपने को क्वेश्चन में भी गिवन है, ए प्लस बी प्लस सिक्स क्या है बताओ 0, ये क्वेश्चन में गिवन है। अब आप मेरे को बता दो, यहाँ से मैं बी की वैल्यू पुट कर दूँ, बी की जगह कितना पुट कर दो बच्चों, -3 है, तो -2 इक्वल टू -6, यानी कि ए की वैल्यू कितनी आ गई 3, ए की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों 3, ए की वैल्यू वापस इसमें पुट करोगे तो बी की वैल्यू कितनी आएगी -9। तो ये अपने क्वेश्चन का क्या है आंसर है। तो देखो सिर्फ हमारे को क्या याद थी, कंडीशन, ये कंडीशन अगर आपको याद होगी तो ये क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा, नहीं याद होगी तो फिर एग्जाम में करने के लायक ये क्वेश्चन नहीं है। अब ये क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन में क्या कहा गया बच्चों, इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, वही जनरल क्यूबिक इक्वेशन है ये, इसके रूट जीपी में है, तो कहता है इस इक्वेशन के रूट किस में होंगे, एपी जीपी एचपी। बच्चों मैं आपको ये कहता हूँ, अगर मान लो 3 नंबर ए बी सी जीपी में है, मेरी बात ध्यान से सुनना, अगर 3 नंबर जीपी में है तो मैं इनको 2 से मल्टीप्लाई अगर कर दूं, तब बताओ ये भी तो किस में रहेंगे, जीपी में। 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तब भी तो क्या रहेंगे, ये जीपी में रहेंगे। 3 से डिवाइड कर दो, 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 5 से मल्टीप्लाई कर दो,
वो नए नंबर भी क्या रहेंगे बच्चों जीपी में, यानी कि मल्टीप्लाई और डिवाइड अपन कर सकते हैं, प्लस माइनस नहीं कर सकते। तो इस इक्वेशन में और इस इक्वेशन में खास तरह का रिश्ता है बच्चों। पता है क्या किया गया, ये नई इक्वेशन कैसे आई है, पहले पुरानी इक्वेशन लिखो आप। अब 2-3 मैं क्वेश्चन आपको करवाऊंगा ना, तो आप भी सीख जाओगे कि फटाफट मेरे को कैसे पता लग गया। ये देखो, ये 3 है, ये 9 है, ये 27 है, ये 3 के मल्टीपल है। तो इस इक्वेशन में आप बच्चों रिप्लेस कर दो, इस इक्वेशन में रिप्लेस कर दो x को, किससे, x/3 से। करना एक बार आप, जहां जहां x है ना उसको x/3 लिख दो, तो क्या हो जाएगा बताओ, ये x/3 का होल क्यूब, और ये क्या हो जाएगा बच्चों, p इंटू x/3 का होल स्क्वायर, और ये c इंटू x/3 और प्लस t इक्वल टू 0। ऐसा करने से क्या हो गया देखो, ax³ / 27 प्लस bx² / 9 प्लस cx/3 प्लस t इक्वल टू 0। 27 से मल्टीप्लाई कर दो, है ना, ax³ प्लस 3bx² और बच्चों ये क्या आएगा 9cx और प्लस 27d इक्वल टू 0। अब आप खुद देख लो, ये जो इक्वेशन में लेके आया हूँ ये तो यही इक्वेशन ना, ये क्या होगी सेम। अब आप मेरे को बता दो, अगर आप किसी गिवन इक्वेशन में, इसके रूट किस में थे बच्चों, इसके रूट मान लो क्या है, अल्फा बीटा और गामा है। तो अगर आप इस इक्वेशन में x को x/3 से रिप्लेस कर देते हो, ये इक्वेशन आ गई, तो इसके रूट्स बता सकते हो आप। मैंने क्वाड्रेटिक में भी आपको कॉन्सेप्ट समझाया हुआ ना ये, कि अगर आप x की जगह x/3 लिख दोगे तो जो नए रूट्स आएंगे ना बच्चों वो 3 टाइम्स हो जाएंगे, है ना, उल्टा होता है ना, 3 टाइम्स, 3 अल्फा 3 बीटा और 3 गामा हो जाएंगे। तो ये रूट्स किस में है बताओ, जीपी में, क्वेश्चन में गिवन है, तो ये रूट भी किस में होंगे, जीपी में होंगे। तो बस मैं आपको यही बताना चाहता था कि ये इक्वेशन कैसे आई, इस पुरानी इक्वेशन में x की जगह क्या लिखने से, x/3 लिखने से। तो फिर रूट क्या हो जाएंगे, पहले से थ्राइस हो जाएंगे। तो पहले अगर अल्फा बीटा गामा है तो अब क्या हो जाएंगे बच्चों, 3 अल्फा 3 बीटा 3 गामा। तो नए रूट्स भी तो किस में होंगे, जीपी में होंगे, नो डाउट। ये 3 क्वेश्चन मैंने आपको क्यूबिक इक्वेशन के करवा दिए। अब एक नया कॉन्सेप्ट देखो, बिल्कुल आसान कॉन्सेप्ट है ये। कॉन्सेप्ट है करेक्ट एंड इनकरेक्ट आंसर्स। जैसे आप ये मान लो, मैं एक बिल्कुल सिंपल से आपको एग्जांपल देके दिखाता हूँ। आपका 100 क्वेश्चंस का एक पेपर हुआ है ना, 100 क्वेश्चंस आए एक मैथ्स के टेस्ट में, और मैंने आपको कहा कि अगर आप एक आंसर सही दोगे, करेक्ट आंसर के लिए बच्चों आपको मिलेंगे 4 मार्क्स, है ना, नेगेटिव मार्किंग है इसमें। और अगर आप इनकरेक्ट आंसर दोगे तो उसके लिए आपको -1 मार्क्स मिलेंगे, मतलब 1 मार्क आपका कट जाएगा। यही होता है ना ज़्यादातर पेपरों में। तो आपने मान लो सारे के सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, यू अटेम्प्टेड all 100 questions and only 83 आंसर्स आर करेक्ट। आपके 83 आंसर्स क्या हुए बच्चों, करेक्ट हुए, बाकी सारे क्या है, गलत। फाइंड यूर स्कोर। अब मैं आपको खुद ही कहूँ कि आप अपना स्कोर खुद निकाल लो, आप मेरे को बता दो, आप निकाल लोगे अपना स्कोर। 83 क्वेश्चन आपके ठीक है, तो आप कहोगे सर 83 के हिसाब से 4 मार्क्स के हिसाब से इतने मार्क्स आ गए, लेकिन 17 क्या है, रोंग भी तो है। तो 17 रोंग है, हर एक रोंग के लिए आपको कितना मिलेगा, -1। तो बताओ इसको सोल्व करके क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा ना। तो इस तरीके से ये कॉन्सेप्ट है। अब क्वेश्चन देखो, इसमें क्या कहा गया है, ए स्टूडेंट अटेम्प्ट्स 100 क्वेश्चंस एंड गेट्स 340 मार्क्स। आपने पेपर में 100 के 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दिए, तो जरूरी तो नहीं है ना सारे ठीक होंगे। तो सारे अगर ठीक होते मान लो, तो 4 के हिसाब से 400 मार्क्स आने चाहिए थे, बट आए कितने, 340 आए, है ना। लिख रखा है इसमें, इफ 4 मार्क्स आर अवार्डेड फॉर ईच करेक्ट आंसर। अगर आप सही आंसर देते हो तो 4 नंबर मिलेंगे, और 1 मार्क आपका कट जाएगा बच्चों, डिडक्ट हो जाएगा अगर आप आंसर क्या देते हो, इनकरेक्ट देते हो। तो बताओ, फाइंड द नंबर ऑफ क्वेश्चंस रॉन्ग आंसर्ड बाय द स्टूडेंट। उस स्टूडेंट ने कितने क्वेश्चंस का आंसर गलत दिया। मैं कहता हूँ जो आपसे पूछा गया है ना बच्चों, आप उसको ही क्या कर लो, नंबर ऑफ क्वेश्चंस को x मान लो। लेट नंबर ऑफ क्वेश्चंस रॉन्गली आंसर्ड, है ना, जिन क्वेश्चंस का गलत जवाब दिया गया बच्चों, वो कितने हैं बताओ, x है। तो बताओ आप मेरे को, राइट आंसर कितने के दिए उसने। फिर टोटल क्वेश्चन 100 थे ना, सारे अटेम्प्ट किए उसने, 100 माइनस x के क्या हो गए, राइट हो गए। तो आप बता दो टोटल स्कोर आपका कितना होगा। भाई आप कह रहे हो कि मेरे 100 माइनस x क्वेश्चन राइट है, और हर राइट क्वेश्चन के कितने मार्क्स मिलते हैं, 4, है ना। इतने क्वेश्चन गलत है, और हर गलत क्वेश्चन के कितने मार्क्स मिलते हैं आपको, -1। तो इन दोनों को आप ऐड कर दोगे तो ये टोटल स्कोर आपका कितना बनेगा, 340। तो यहाँ से किसकी वैल्यू आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी, 400 माइनस 4x माइनस x इक्वल टू 340। तो 400 माइनस 340 इक्वल टू 5x। तो x कितना आएगा बच्चों, यहाँ से 12, यानी कि 12 क्वेश्चन आप पेपर के अंदर क्या कर दिए आपने, गलत कर दिए। अब इस क्वेश्चन में पढ़ो,
एक क्लास टेस्ट में 15 क्वेश्चन है, एक टेस्ट मैंने आपका लिया मैथ्स का, उसमें 15 क्वेश्चन है, वही 4 मार्क्स आपको दिए जाएंगे करेक्ट के लिए और -2 यानी कि नेगेटिव मार्किंग है, ठीक है, -2 दिए जाएंगे इनकरेक्ट के लिए। गुरप्रीत ने सारे के सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट किए एंड ओनली 9 ऑफ हर आंसर्स आर करेक्ट, बट उसके सिर्फ कितने आंसर करेक्ट हुए? 9। तो उसका टोटल स्कोर बता दो। ये तो आसान सा क्वेश्चन है। टोटल स्कोर बच्चों गुरप्रीत का क्या आएगा बताओ। उसने 15 में से कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट तो सारे किए थे, बट 9 ठीक है, तो एक क्वेश्चन ठीक होने पे उसको 4 मार्क्स मिलते हैं, ये मिल गए। तो बताओ इनकरेक्ट कितने हुए फिर बच्चों? अगर 15 में से 9 उसके ठीक है तो 6 गलत हो गए। हर गलत क्वेश्चन आंसर का उसको कितने मार्क्स मिलेंगे? -2। तो यानी कि 36 में से 12 माइनस कर दो बच्चों, 24 आएगा उसका इस टेस्ट के अंदर स्कोर। समझ गए आप? ऐसे ही सेम क्वेश्चन ये है। इसमें फिर वही कहता है एक कम्पिटिटिव एग्जाम है, उसमें 4 मार्क्स मिलते हैं सही आंसर के लिए, 1 मार्क कट जाएगा बच्चों गलत के लिए, और 0 मार्क मिलेंगे जब आंसर आप दोगे ही नहीं, है ना। हो सकता है आप कुछ क्वेश्चन छोड़ दो, उसके लिए ना मार्क्स कटेंगे ना मिलेंगे। रोहित ने 23 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं आउट ऑफ 25, यानी कि 2 क्वेश्चन उसने रिस्क नहीं लिया, छोड़ दिए, और 18 क्वेश्चन उसके बच्चों क्या है करेक्ट है। तो इसका टोटल स्कोर बता दो। आप ये बताओ टोटल क्वेश्चन कितने थे? 25 थे, लेकिन हमें टोटल से मतलब नहीं है, हमें तो मतलब है किससे? अटेम्प्टेड से। आपने अटेम्प्ट कितने किए हैं पेपर में? 23। उन 23 में से बच्चों करेक्ट कितने हैं बोलो? 18। तो फिर बाकी 5 कहाँ गए? इनकरेक्ट में चले गए। ये है इनकरेक्ट। तो टोटल स्कोर कितना होगा? क्वेश्चन में लिखा हुआ है करेक्ट के लिए कितने मार्क्स दिए जाते हैं? +4, और इनकरेक्ट के लिए कितने हैं बच्चों? -1। तो टोटल स्कोर कितना हो गया बेटो? 18 इंटू 4, और यहाँ माइनस का साइन लगा दो, 1 इंटू 5। तो 72 में से 5 कट जाएंगे, 67 आपके इस क्वेश्चन का क्या है? आंसर आ जाएगा। तो आसान सा कॉन्सेप्ट है करेक्ट आंसर और इनकरेक्ट आंसर का।